Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Friends, let's start with the topic Mendel's principles of heredity. Mendel was a great scientist. उन्होंने सबसे पहले बताया कि जेनेटिक मटेरियल इज़ ट्रांसफर्ड इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. जेनेटिक मटेरियल जो है पेरेंट्स से प्रोजेनी में इक्वल क्वांटिटी में ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है, मतलब दोनों पेरेंट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है. दोनों पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं कैरेक्टर्स इनहेरिट करने में. तो ये और इसी पर हेरिडिटी के प्रिंसिपल भी बेस्ड है, इसी फैक्ट पर. ठीक है, लेकिन दोनों पेरेंट्स अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन रखते हैं तो कौन से कैरेक्टर अपीयर करते हैं प्रोजेनी में, मतलब ऑफस्प्रिंग्स में प्रोजेनी में कौन से कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट्स के, कौन से कैरेक्टर दिखाई देते हैं, उसके बारे में मेंडल ने रिसर्च किया. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ प्रिंसिपल्स हेरिडिटी के कुछ प्रिंसिपल्स हमारे सामने रखे, दुनिया के सामने रखे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस. ओके, एंड द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय मेंडल ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एगो. 100 साल पहले उन्होंने ये रिसर्च किया है, एक्सपेरिमेंट किए हैं. द फैक्ट वॉज सो एस्टोनिशिंग ना. ऑल ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वेयर बेस्ड अपॉन विजिबल कैरेक्टरिस्टिक. उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, वो सारे किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर बेस्ड है, विजिबल कैरेक्टर्स पर. विजिबल मतलब जो आंखों से दिखते हैं हमें कैरेक्टर्स मतलब क्या, प्लांट के, मतलब उनका प्लांट की हाइट कैसी है, प्लांट के कलर, सीड का कलर कैसा है, सीड का शेप कैसा है ना, पर्पल कलर का है क्या, फ्लावर वाइट कलर का है, सीड्स कैसे, ये सारे कैरेक्टर्स. ये देखिए कैरेक्टर्स यहाँ पे बताई है. जैसे हाइट ऑफ प्लांट यहाँ पे बताया, हाइट ऑफ प्लांट मतलब प्लांट डॉर्फ है या टॉल है. डॉर्फ मतलब छोटा, टॉल मतलब ऊंचा. फ्लावर का साइज, फ्लावर का पोजीशन क्या है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, टर्मिनल है कि एक्सिलरी है. एक्सिलरी मतलब ऐसे साइड में, और टर्मिनल मतलब एकदम ऊपर. ठीक है, टॉप पे. देन ग्रीन कलर का है कि येलो कलर का है पॉड का कलर, या फिर शेप ऑफ पॉड कैसा है, इन्फ्लेटेड है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है. इस तरह से कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए. कलर ऑफ फ्लावर कैसा है, पर्पल है कि वाइट है ना. कलर ऑफ सीड कैसा है, येलो है कि ग्रीन है. शेप कैसा है सीड का, राउंड है कि रिंकल है. ये सारे कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए. ये सारे कैरेक्टर कंसिडर किए. ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है. देखते हैं उनका इंट्रोडक्शन. ग्रेगर जॉन मेंडल was an Austrian scientist. He studied the inheritance of some characteristics of pea plant. pea plant के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो उन्होंने कंसिडर किए थे, वे pea plant पे उन्होंने रिसर्च किया था. वो सारे कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे और ये कैसे आगे के जनरेशन को इनहेरिट करते हैं उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया. लेटर दिस प्रिंसिपल्स बिकम पॉपुलर बाय हिज नेम. और बाद में उनका ये जो प्रिंसिपल्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे, उनके नाम से ही उनका वर्क जाना जाता था. मेंडल्स वर्क करके ही उनको रिकग्नाइज़ किया गया 20th सेंचुरी में. मतलब देखो कितना, 1 सेंचुरी पहले उन्होंने किया था तो कितने सालों तक उनका वर्क इग्नोर रहा होगा. बाद में कई सालों बाद साइंटिस्ट ने उनके वर्क की दखल ली और बाद में वही प्रिंसिपल्स पे आज का जो मॉडर्न जेनेटिक्स है वो बेस्ड है. बाद में पता चला कि मेंडल वॉज राइट. ठीक है, उसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है उनको, है ना. डू यू नो सम डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के कुछ डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर पता है. डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब जो अपीयर होते हैं, अगर ये दोनों कैरेक्टर की जीन अगर साथ में प्रेजेंट हो, लेकिन साथ में प्रेजेंट होने की जो अपीयर होता है नेक्स्ट जनरेशन में, उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है, और जो अपीयर नहीं होता है उसको बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में. जैसे रोलिंग ऑफ टंग, आप अपने टंग को रोल करके दिखिए, टंग को. ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों की होती है, रोल होती है टंग, तो ये डोमिनेंट है. ठीक है, और नॉन रोलिंग टंग ये रेसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता नहीं है. ठीक है, डोमिनेंट जीन होता है, वही अगर प्रेजेंट नहीं है तभी ये नॉन रोलिंग टंग होंगी उनकी. ठीक है, मतलब रेसेसिव कैरेक्टर है ये. प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स पे हेयर प्रेजेंट होना डोमिनेंट कैरेक्टर है, सभी के दिखते हैं. एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स ये बहुत ही रेसेसिव कैरेक्टर है. एंड ब्लैक एंड कर्ली हेयर ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है, आप डोमिनेंट कैरेक्टर है. ब्राउन एंड स्ट्रेट हेयर ये रेसेसिव कैरेक्टर है. फ्री हेयर लॉस ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है आपको, डोमिनेंट कैरेक्टर ये. और रेसेसिव अटैचमेंट
ये अटैच ईयरलोब, ये रेसेसिव कैरेक्टर है इस तरह से। अब इस फिर से एक बार और देखेंगे हम डोमिनेंट एंड रेसेसिव क्या होता है, वो आगे देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी क्या, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तो एक ही कैरेक्टर स्टडी किया। मोनो मतलब एक, पी प्लांट का एक कैरेक्टर अगर स्टडी किया है, कंसिडर किया है एक्सपेरिमेंट में, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर स्टडी किया है, प्लांट हाइट, ये कैरेक्टर स्टडी किया है। कौन सा, प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट मतलब एक ही कैरेक्टर है, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, दो प्लांट लिए, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट है, उसको क्रॉस किया, मेल और फीमेल प्लांट को क्रॉस किया। और दोनों प्लांट का कैरेक्टर कौन सा लिया, हाइट कंसिडर की। एक प्लांट टॉल कंसिडर किया और दूसरा डॉर्फ। एक टॉल और दूसरा क्या है, डॉर्फ। ठीक है, डॉर्फ मतलब छोटा, हाइट जिसकी हाइट छोटी हो, टॉल मतलब जो ऊंचा हो। तो ऐसे उन्होंने एक ही कैरेक्टर कंसिडर करके दो प्लांट सिलेक्ट किए, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, उनको क्रॉस किया। इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर दो कैरेक्टर स्टडी किए तो, दो कैरेक्टर कंसिडर किए तो एक्सपेरिमेंट में, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तीन कैरेक्टर स्टडी किए तो, कंसिडर किए तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, इस तरह से। तो ये एक ही कैरेक्टर स्टडी किया है, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ देखते हैं पैरेंटल जनरेशन। द टॉल पी प्लांट एंड डॉर्फ पी प्लांट उन्होंने लिया है, एक टॉल एक डॉर्फ। टॉल जो है मेल है, डॉर्फ जो है फीमेल है। ठीक है, यूज इन दिस क्रॉस एंड हेंस दिस इज अ पेरेंट जनरेशन। ये पेरेंट है, इनको क्रॉस किया इसलिए इसको पेरेंट जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, मेंडल रेफर टू टॉल एंड डॉर्फ प्लांट एज अ डोमिनेंट एंड रेसेसिव। टॉल कैरेक्टर जो है इसको डोमिनेंट है, ठीक है, और डॉर्फ जो कैरेक्टर है वो रेसेसिव है। टॉल डोमिनेंट है और डॉर्फ रेसेसिव है। अब डोमिनेंट और रेसेसिव का आगे आपको अच्छे से मतलब समझ जाएगा। द टॉल प्लांट वॉज रेफर्ड टू एज अ डोमिनेंट। टॉल प्लांट को डोमिनेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि बिकॉज ऑल द प्लांट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन वेयर टॉल। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में सभी टॉल प्लांट्स दिखाई देंगे आपको। नेक्स्ट जनरेशन के सारे प्लांट्स कैसे दिखाई देंगे, टॉल दिखाई देंगे। ठीक है, एंड द डॉर्फ प्लांट आर रेफर्ड एज अ रेसेसिव। डॉर्फ प्लांट को रेसेसिव इसलिए बोला जाता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट जनरेशन वो दिखते नहीं, लेकिन वो होते हैं, उनके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैरेक्टर दिखाई नहीं देता, मतलब डॉर्फ कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट जो आएंगे वो सारे टॉल होंगे। क्यों टॉल होंगे, क्योंकि वो टॉलनेस इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि टॉल के जो जीन्स है वो डोमिनेंट है, इसीलिए वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, और जो नहीं दिखता है उसे रेसेसिव कहते हैं। ठीक है, आगे आपको अच्छे से समझ जाएगा ये दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे ना, तो उसमें समझ जाए। पुनेट स्क्वायर मेथड से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे टॉल प्लांट है, यहाँ पे एक डॉर्फ प्लांट लिया हुआ है। ये टॉल है, ये डॉर्फ है। ठीक है, टॉल प्लांट के जीन देखिए, टी कैपिटल टी, और डॉर्फ प्लांट के आप देखिए स्मॉल टी। सो डिपेंडिंग ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज that the factors responsible for inheritance of characters are present in pairs। तो मेंडल ने क्या कहा कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, वो हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, पेयर में, जैसे यहाँ पे दिया है ना, ये जो कैरेक्टर हमने कंसिडर किया है, ये इनहेरिट आगे के जनरेशन को इनहेरिट करते हैं, ये पेयर में है, देखिए है ना, दो जीन। तो ये जो कैपिटल में डोमिनेंट है वो कैपिटल में बताया है, जो कैरेक्टर हमने रेसेसिव है वो स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। ठीक है, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। ठीक है, तो दो तरह के गैमेट तैयार होंगे। एक टी, यहाँ पे टी जो कैपिटल टी है वो कैपिटल टी गैमेट्स तैयार करेंगे, और जो स्मॉल है वो स्मॉल टी गैमेट्स तैयार करेंगे। मतलब ये जो गैमेट्स है वो सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, सेपरेट हो गए हैं ये, यहाँ पे ये इस तरह से सेपरेट हो गई है। ठीक है, तो कैसे गैमेट बने, इन्होंने जो गैमेट्स तैयार किए वो कैपिटल टी के हैं, इन्होंने जो गैमेट तैयार किए वो स्मॉल टी के गैमेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें से एक गैमेट और इसमें से एक गैमेट फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें से एक और इसमें से एक गैमेट ये फ्यूज़ हो जाता है, तो गैमेट ये बन जाता है जाइगोट। ये इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी,
तो ये बन गया जायगोट। और ये जो जनरेशन है F1 जनरेशन, इसमें ये जो प्लांट रहेंगे इनका अभी देखो जीनोटाइप क्या है, एक कैपिटल T एक स्मॉल t है। तो ये सारे प्लांट देखिए टॉल है, सारे के सारे प्लांट टॉल है, ठीक है, क्योंकि टॉलनेस का इनमें ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, टॉलनेस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये प्रेजेंट है। और अगर ये प्रेजेंट है तो ये छोटा वाला टी जो है ना वो डॉर्फनेस के लिए है, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। इसलिए सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल, डॉर्फ नहीं होंगे, क्योंकि इसके होते हुए ये एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसीलिए सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, टॉल। समझ में आया, टॉल डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब अभी, ठीक है। सारे के सारे प्लांट जो है कौन से आएंगे, F1 जनरेशन में टॉल, F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल रहेंगे। अब हमने इसको लिया, ठीक है, और दूसरा भी एक टी कैपिटल T, ठीक है, और दूसरा अब ये दो पेरेंट लिए, ये एक पेरेंट, ये एक पेरेंट, इनको सेल्फ क्रॉस किया, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, मतलब इनको ही ये दो प्लांट लिए, ठीक है, ऐसे वाले दो प्लांट लिए ऐसे जीनोटाइप के, ठीक है, उनको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स तैयार हुए। देखिए आप, ऐसे दो पेरेंट है ना, दो पेरेंट्स, इनको क्रॉस किया तो दो टाइप्स के गैमेट्स तैयार हुए, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, ठीक है। इन्होंने भी वैसे ही गैमेट्स तैयार किए, एक कैपिटल T एक स्मॉल t, इन्होंने भी वैसे ही गैमेट्स तैयार किए, ठीक है। अब ये कैसे, किस तरह से आगे की प्रोजेनी को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे ये कैरेक्टर्स, वो हम देखते हैं उसके बारे में। सो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस दिस जीन्स सेपरेट, मैंने कहा था गैमेटोजेनेसिस के वक्त क्या होता है, जीन्स सेपरेट हो गए थे, ठीक है, सेपरेट हो गए ये जीन्स, यहाँ पर भी जीन्स सेपरेट हो गए थे, ठीक है, और दो तरह के गैमेट तैयार हुए बाद में, एक कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, ऐसे दो तरह के गैमेट्स तैयार हुए। So due to these two types of gametes, one containing factor capital T and other is small t, ऐसे दो टाइप्स के गैमेट्स तैयार हुए, यहाँ पे देखिए दो टाइप्स के, ठीक है। आगे देखते हैं फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में आप देखिए, आप डायग्राम को सामने रखिए, ये डायग्राम आप सामने रखिए, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक। फर्स्ट फाइलियल जनरेशन किसे बोलते हैं, इसे, ठीक है, ये है फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। इसमें क्या था, कैपिटल T। इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स ऑफ फर्स्ट फाइलियल जनरेशन वेयर टॉल, सभी जो प्लांट है वो कैसे है, टॉल है। बट ही रियलाइज दैट टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वेयर डिफरेंट फ्रॉम टॉल प्लांट्स ऑफ P1 जनरेशन। अब देखिए टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन कहाँ है, ये F1 जनरेशन है, और P1 जनरेशन कहाँ है, ये P1 जनरेशन पहले वाले। तो ये पहले वाला जो टॉल था उनमें कैपिटल T था, ठीक है, और F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट है उनमें एक कैपिटल T है एक स्मॉल t है, दोनों टॉल ही है। मैंने पहले ही कहा था कि डॉर्फनेस एक्सप्रेस नहीं होगा, तो लेकिन दोनों का जो जीनोटाइप हुआ है अलग अलग है, दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। पहले वाला कैपिटल T था, ठीक है, और ये वाला एक कैपिटल T है एक स्मॉल t है, इस तरह से। तो P1 जनरेशन के और F1 जनरेशन, इन दोनों जनरेशन के जो गैमेट्स हैं वो आपको अलग दिखते हैं, लेकिन है टॉल, दोनों ही टॉल है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ F1 जनरेशन मेंडल एंड कंक्लूडेड दैट, तो इस पर से उन्होंने एक क्या कंक्लूजन क्या निकाला कि जो फैक्टर्स ऑफ टॉल प्लांट्स आर डोमिनेंट ओवर द फैक्टर्स ऑफ डॉर्फ प्लांट। ये जो टॉलनेस का कैरेक्टर है डोमिनेंट बन गया है ना, डॉर्फनेस पे डोमिनेंट बन गया। क्यों, क्योंकि इसने इसको एक्सप्रेस होने ही नहीं दिया, टॉलनेस ने डॉर्फनेस को एक्सप्रेस होने ही नहीं दिया, इसीलिए ये जो है रेसेसिव है और जो एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट है। दो ऑल द प्लांट्स इन F1 जनरेशन वेयर टॉल, F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल है, देखिए सारे के सारे टॉल है ना F1 जनरेशन में। दे कंटेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस, लेकिन डॉर्फनेस का कैरेक्टर उनमें अभी भी है, स्मॉल t है ना, डॉर्फनेस का कैरेक्टर उनमें था, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो टॉल ही रहे, ठीक है, क्योंकि वो रेसेसिव है ना कैरेक्टर, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। सो दैट इज दो द फिनोटाइप ऑफ F1 प्लांट इज टॉल, उनका जो फिनोटाइप है वो टॉलनेस का है। फिनोटाइप मतलब दिखता है, आँखों से दिखता है ना, हमें बाहर से जो दिखता है उसे फिनोटाइप बोलते हैं,
और जो जीन्स होते हैं अंदर प्रेजेंट उनको जीनोटाइप बोलते हैं। तो उनका जो फिनोटाइप है वो क्या है, टॉलनेस है, टॉल है सारे के सारे, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। मीन एक्सटर्नल अपीयरेंस, उनके बाहर से जो दिखता है विजिबल कैरेक्टर को हम फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, जैसे टॉलनेस है कि डॉर्फनेस है, तो उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, टॉलनेस है, सारे के सारे टॉल है। तो ये टॉलनेस मतलब फिनोटाइप है उनका। और अब जीनोटाइप का मतलब क्या है कि उनके जीन्स कैसे हैं, उनके फैक्टर्स कैसे हैं। पहले फैक्टर्स बोलते थे, पहले मेंडल को पता नहीं था, मेंडल ने जीन नाम नहीं दिया था, जीन नाम हमने अभी दिया है, फैक्टर बोलते थे मेंडल। ठीक है, इसीलिए अभी हम उनको जीन बोलते हैं। तो ये जो टी है, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये क्या है, जीन्स है, फैक्टर्स बोलते थे पहले इसको। तो ये जीनोटाइप है ना, ये हमें पता है। ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों ही टॉल टॉल है, दिखने में तो दोनों ही टॉल टॉल है, लेकिन उनके अंदर डॉर्फनेस का कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, ये स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। तो ये है उनका जीनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, उनका जीनोटाइप है। और टॉल ये क्या है, उनका फिनोटाइप है। ये फिनोटाइप, ये जीनोटाइप, ये फिनोटाइप, ये जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप ऑफ P1 टॉल प्लांट्स इज टी। P1 प्लांट का जीनोटाइप है टी, कैपिटल टी। ठीक है, एंड प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स, उन्होंने एक ही टाइप का गैमेट तैयार किया, खाली कैपिटल टी, बस एक ही तरह के गैमेट्स तैयार किए उन्होंने, कैपिटल टी वाले, क्योंकि कैपिटल टी थे। और जीनोटाइप ऑफ F1 टॉल प्लांट जो थे, लेकिन ये जो है F1 वाले, इन्होंने दो तरह के गैमेट्स तैयार किए, क्योंकि इनके पास दो तरह के जीन्स है, एक कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, इसलिए इन्होंने दो तरह के गैमेट्स तैयार किए, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। ऊपर वाले जो थे उनके पास सिर्फ कैपिटल टी थे, इसलिए सारे गैमेट्स ऐसे ही तैयार हुए कैपिटल टी वाले। लेकिन इनके पास तो कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, मतलब डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी, इसलिए उन्होंने दोनों तरह के गैमेट्स तैयार किए, एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाला, एक रेसेसिव कैरेक्टर वाला। ठीक है, तो वो कैसे भी एक दूसरे से ज्वाइन हो सकते हैं, कौन से भी ऑर्डर से ज्वाइन हो सकते हैं, कौन सा भी गैमेट किसी को भी क्रॉस हो सकता है, कौन सा भी गैमेट किसी के भी साथ फ्यूज़ हो सकता है। तो आगे के जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर आएगा, है ना, सॉरी टॉल कितने होंगे, डॉर्फ कितने होंगे, ये हम कैसे पता करें, आगे के जनरेशन में कैसे कौन से कैरेक्टर्स आएंगे वो कैसे पता करें। अब तो ये हम इस पुनेट स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। तो हमने देखा मेल गैमेट जो तैयार हुए, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, और फीमेल गैमेट भी वैसे ही तैयार हुए, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, है ना, ऐसे ही तैयार हुए। तो F2 जनरेशन में हम देखेंगे कि कैसे भी कंबाइन होंगे। देखिए ये टी जो है, टी के साथ कंबाइन हो गया तो कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कंबाइन हो गया, है ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ये इसके साथ कंबाइन हो गया, एक ऊपर वाला लेना, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बाद में, ठीक है, इस तरह से स्मॉल टी। तो ये जो है ये टॉल है कैपिटल, ये तो प्योर टॉल है, क्योंकि इसमें तो शॉर्ट वाला है ही नहीं, शॉर्ट के लिए डॉर्फ प्लांट का जीन है ही नहीं, तो ये प्योर टॉल है। और ये जो है एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी, इन दोनों में एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी है, तो ऐसे दो तैयार हुए F2 जनरेशन में। ठीक है, तो ये दोनों ये भी टॉल ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो रेसेसिव कैरेक्टर दिखता ही नहीं है ना, रेसेसिव कैरेक्टर तो स्मॉल टी वो एक्सप्रेस ही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोनों रेसेसिव है, तो ये यहाँ पे रेसेसिव दिखेगा, सिर्फ एक ही प्लांट डॉर्फ होगा, बाकी तीन क्या हो गए, बाकी ये तीनों टॉल, और ये क्या हो गया, डॉर्फ। ठीक है, क्योंकि डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी है, तो ये डॉर्फ होगा। और स्मॉल टी अगर कैपिटल टी के साथ है तो वो एक्सप्रेस नहीं होता है, क्योंकि वो रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हुआ, यहाँ दो जगह वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, so thus based on this we can say that in case of tall plants of F1 and P1 generation, though they show similar phenotype, उनका फिनोटाइप भले ही सेम हो, ठीक है, दिखते भले ही वो टॉल हो, लेकिन आप देखिए दिखते दोनों ही टॉल है, ये वाला भी टॉल दिखता है, ये वाला भी टॉल दिखता है, लेकिन उनका जीनोटाइप देखिए अलग अलग है। भले ही दिखने में दोनों टॉल है, लेकिन इनका और इनका जीनोटाइप अलग है, इसका कैपिटल टी है, इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ठीक है, मतलब जीनोटाइप अलग है, जीन्स अलग है उसके। ठीक है, तो मेंडल फर्दर कंटिन्यू दिस एक्सपेरिमेंट एंड ब्रॉट अबाउट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन F1 parent
F1 प्लांट में उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, फ्रॉम विच सेकंड फाइलियल जनरेशन जो तैयार हुई, जो मैंने अभी आपको बताई, जब सेल्फ किया उन्होंने, सेल्फ क्रॉस किया इसको, प्लांट को, दोनों टॉल प्लांट को जब सेल्फ क्रॉस किया तो किस तरह से गैमेट्स तैयार हुए, और सेकंड फाइलियल जनरेशन में किस तरह से गैमेट्स फ्यूज भी हुए, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन सेकंड फाइलियल जनरेशन बोथ टॉल एंड डॉर्फ टाइप्स ऑफ प्लांट्स अपीयर, दोनों तरह के प्लांट्स है, टॉल भी है, देखिए एक डॉर्फ तैयार हुआ है और 3 टॉल। सो उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया था, मेंडल ने जितने प्लांट्स लगाए होंगे उसमें से 929 प्लांट में से 705 टॉल आए थे और 224 प्लांट्स जो है वो शॉर्ट थे। मतलब जो उनका जो रेशो था फिनोटाइप और जीनोटाइप का, वो 3:1 था, ठीक है, 3:1 था रेशो, 3 टॉल प्लांट्स और 1 डॉर्फ प्लांट, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशो जो है उनका वो 1:2:1। अब ये जीनोटाइप फिनोटाइप मतलब क्या है, ये देखो, फिनोटाइप मतलब 3 टॉल प्लांट है, 3 टॉल और 1 डॉर्फ है, यहाँ पे ये 3, 1 2 3, ये 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, तो ये हो गया हमारा 3:1, ये रेशो हो गया फिनोटाइप रेशो हो गया। मतलब दिखने में ये टॉल दिखता है, एक शॉर्ट दिखता है, तो इसलिए 3:1 रेशो हो गया फिनोटाइप का। फिनोटाइप का मतलब समझ गया, जो दिखने में उसका अपीयरेंस, ठीक है। और जीनोटाइप रेशो क्या हुआ, एक है कैपिटल टी और 2 जो है, दो है कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है और स्मॉल टी 1 है, मतलब 1:2:1। जीनोटाइप रेशो क्या हुआ, 1:2:1। समझ में आ रहा है 1:2:1 कैसे किया, क्योंकि 1 जो है कैपिटल टी है, 1 जो है कैपिटल टी है और 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 है और स्मॉल टी वाला 1 है, तो 1:2:1, 1:2:1, ये हो गया जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। तो मतलब समझ गया जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक मतलब दिखने में कैसे है, दिखने में 3 टॉल है, 1 डॉर्फ है, तो ये हो गया फिनोटिपिक, ठीक है। और एक उसमें से प्योर टॉल है, 2 प्योर, एक प्योर रेसेसिव है, एक प्योर डोमिनेंट टॉल है, एक प्योर डॉर्फ है, ठीक है। और 2 जो है हाइब्रिड है, मतलब हाइब्रिड मतलब एक अलग है इसमें, ठीक है, एक टॉलनेस के लिए, एक डॉर्फनेस के लिए, तो 2 हाइब्रिड है और 2 प्योर है, एक प्योर, ये भी एक प्योर है और ये जो है 2 हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब मिक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा ये, ठीक है। तो इस चार्ट से आपको पता कर सकते हैं, प्योर डोमिनेंट मतलब कैपिटल टी को प्योर डोमिनेंट बोलते हैं, इसको होमोजाइगस बोलते हैं। होमोजाइगस मतलब एक जैसा, होमो मतलब एक जैसा, तो देखिए दोनों एक जैसे है ना, कैपिटल टी। यहाँ पे देखिए ये दोनों एक जैसे, स्मॉल टी होमोजाइगस, इसलिए इनको होमोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। होमोजाइगस मतलब सेम और हाइब्रिड मतलब अलग अलग। यहाँ पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, इसलिए ये इसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं, मतलब अलग अलग है ना, अलग अलग को हेटेरोजाइगस बोलते हैं, हेटेरोजाइगस, ठीक है। हाइब्रिड मतलब मिक्स, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ तक हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे हमने एक ही कैरेक्टर स्टडी किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। कौन सा कैरेक्टर स्टडी किया था, हाइट, एक टॉल और एक दूसरा शॉर्ट। तो अब देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड में हम 2 कैरेक्टर स्टडी करेंगे, 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अंडर कंसिडरेशन in this experiment. Okay, so Mendel performed more experiments on hybridization in which he considered more than one pair of contrasting character. एक से ज़्यादा contrasting character इसमें स्टडी के कंसिडर किए गए हैं इस एक्सपेरिमेंट में, इसलिए इसे 2 कैरेक्टर स्टडी किए, इसलिए डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। ही ब्रॉट अबाउट क्रॉस बिटवीन पी प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंडेड एंड येलो कलर्ड सीड्स, ठीक है। सीड कैसे है, राउंड है और येलो कलर के, और दूसरी जो सीड है, दूसरा जो पी प्लांट है उसकी सीड कैसे है, रिंकल्ड है, राउंड नहीं, अभी रिंकल्ड है, और ग्रीन कलर सीड। आप इसके पहले वाले पेज पे आप अगर देखेंगे तो आपको एक कैरेक्टर समझ में आ जाएंगे। राउंड, देखिए राउंड सीड दिख रहा है आपको, ये राउंड सीड और ये रिंकल्ड सीड, ठीक है। इसमें यहाँ येलो कलर
और ये ग्रीन कलर, ठीक है, येलो कलर, ग्रीन कलर, राउंड, रिंकल। तो ये कैरेक्टर्स स्टडी के कंसिडर किए हमने अभी एक्सपेरिमेंट के लिए, सॉरी मेंडल ने कंसिडर किए थे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में अभी आप कौन कौन से कैरेक्टर्स कंसिडर किए हैं? राउंड, येलो, ठीक है, एंड रिंकल्ड ग्रीन, ये कैरेक्टर स्टडी किए हैं, ठीक है। हेंस दो कैरेक्टर है, कौन से हैं? कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड, इसीलिए इसे डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब देखते हैं पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। पेरेंटल, मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंडेड येलो सीड। दो प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किए, एक है जिसके सीड है राउंडेड है, येलो कलर के है, राउंडेड और येलो कलर के है, मतलब गोल और येलो कलर के। और दूसरा जो सिलेक्ट किया वो है रिंकल्ड और ग्रीन। राउंड और येलो कलर का जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रिंकल्ड और ग्रीन कलर जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर है। सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन P1 जनरेशन द पेयर ऑफ गैमेट सेपरेट। हमने पहले भी देखा था कि पहले क्या होता है, सबसे पहले गैमेट्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, कैसे भी इंडिपेंडेंटली यानी कैसे भी सेपरेट होंगे, ठीक है, इन RRYY। अब ये RRYY क्या है? देखिए, ये R फॉर राउंड एंड Y फॉर येलो कलर, R फॉर राउंडेडनेस एंड Y फॉर येलो कलर। समझ में आ रहा है? RRYY, राउंड, येलो। और ये जो है रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल r किसके लिए है? रिंकल्ड के लिए, हाँ, और स्मॉल y किसके लिए? ग्रीन कलर के लिए। छोटा y किस कलर के लिए है? ग्रीन कलर के लिए है। और छोटा r रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब आपने देखा ना अभी रिंकल्ड सीड कैसे होते हैं, राउंडेड सीड कैसे होते हैं, राउंडेड गोल गोल होते हैं। रिंकल्ड जो होते हैं जिसके ऊपर रिंकल होते हैं उसको रिंकल्ड सीड्स बोलते हैं। तो उसके लिए क्या है जीनोटाइप उनका RRYY, ठीक है। तो इस पे अब ये क्या होंगे? सेपरेट होंगे गैमेट, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के वक्त सेपरेट होते हैं, इसमें से एक R और इसमें से एक Y। तो ये दो तरह के गैमेट्स यहाँ पे तैयार हुए हैं। इन्होंने एक ही टाइप के गैमेट्स तैयार किए, RY, पहला भी RY है, दूसरा भी RY, एक ही तरह के गैमेट तैयार हुए। इसमें भी एक ही तरह के गैमेट तैयार हुए, RY, बस ऐसे ही गैमेट्स तैयार हुए। यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y, ऐसे गैमेट तैयार हुए। लेकिन जब F1 जनरेशन में जो ये तैयार होंगे, F1 जनरेशन, इसमें से एक गैमेट R ये कंबाइन हुए, ठीक है। एक कैपिटल R, एक स्मॉल r, देखिए एक कैपिटल R, एक स्मॉल r, एक कैपिटल Y, एक स्मॉल y, ओके। एक कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, इसमें का एक गैमेट, इसमें का एक गैमेट, ठीक है, फ्यूज़ किया गया, क्रॉस किया गया। तो इस तरह से हमें F1 जनरेशन मिली है। F1 जनरेशन का जीनोटाइप इस तरह से मिला है। अब इनका फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप क्या होगा इनका? क्योंकि मैंने क्या कहा कि कैपिटल R जो है वो डोमिनेंट है। कैपिटल लेटर किसके लिए, कौन से कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं हम? डोमिनेंट के लिए। मतलब कैपिटल वाले यहाँ पे एक्सप्रेस होंगे और स्मॉल लेटर वाले एक्सप्रेस नहीं होंगे, ठीक है। कैपिटल क्या है? R, कैपिटल R, राउंड, कैपिटल R किसके लिए? राउंड है। तो इनका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा? ये कैसे होंगे? फिनोटाइप मतलब कैसे दिखेंगे? कैसे दिखेंगे? राउंडेड दिखेंगे और येलो कलर के दिखेंगे। क्यों ऐसा हुआ? इसमें तो सभी है ना, रिंकल्ड ग्रीन वाले भी की, ये रिंकल्ड ग्रीन वाले की भी है, स्मॉल r और स्मॉल y भी है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था जो स्मॉल लेटर है वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होते, क्योंकि ये रेसेसिव कैरेक्टर है और रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते। खाली जो कैपिटल लेटर है डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, वही एक डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होते हैं। और इसीलिए यहाँ ये इनका जो फिनोटाइप है वो क्या आएगा? राउंडेड येलो, यही एक्सप्रेस होगा कैपिटल वाले। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं उनको सेल्फिंग करेंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे, है ना। ये जो है ऐसा एक प्लांट, ये वाले दो, ऐसे वाले दो प्लांट लेंगे हम, ठीक है। दो प्लांट लिए हमने ऐसे वाले और उनको क्रॉस किया, ठीक है। इनको क्रॉस किया, F1 जनरेशन के प्लांट्स को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हमें इस तरह के गैमेट्स मिले,
क्रॉस करने के बाद ऐसे गैमेट्स मिले। अब ये आप कैसे करोगे, गैमेट्स कैसे तैयार होंगे ये गैमेट्स? देखिए क्या करना, इधर का एक आर, ठीक है, इसके साथ एक आर और एक वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई लेना। पहले कैपिटल आर को कंसिडर करना, एक बार कैपिटल लेटर, एक बार स्मॉल लेटर लेना उसके साथ। फिर स्मॉल आर को कंसिडर करना, उसके साथ भी एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई। समझ में आया? पहले हमने क्या किया, एक कैपिटल आर लिया, ठीक है, उसके साथ एक बार कैपिटल वाई लिया और दूसरी बार स्मॉल वाई लिया, ठीक है, दूसरी बार हमने स्मॉल आर लिया, ठीक है, उसके साथ एक बार कैपिटल वाई लिया, एक बार स्मॉल वाई लिया, ठीक है। इस तरह से गैमेट्स तैयार हुए। ये भी वैसे ही गैमेट्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही गैमेट्स तैयार होंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल। ये मेल गैमेट्स है और फीमेल भी उसी तरह के गैमेट्स तैयार करेंगे। इधर मेल गैमेट्स है और खड़े में फीमेल गैमेट्स की है। अब जब ये कौन सा भी गैमेट किसी के साथ भी फ्यूज़ हो सकता है और आगे के जनरेशन में हमें कैसे कितने राउंड और येलो मिलेंगे, राउंड येलो वाले मिलेंगे, वो हम आगे देखते हैं। कौन सा भी गैमेट किसी के भी साथ फ्यूज़ होता है, लेकिन फिर भी उसका एक परफेक्ट रेशो होता है, ठीक है। जब आगे के जनरेशन में कौन से कैरेक्टर मिलेंगे, हमें कितना रेशो में मिलेंगे, वो फिक्स्ड होता है। इस तरह से पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। इसको ऐसे में लिखना और फीमेल गैमेट्स को ऐसे में लिखना, ठीक है। लिख लिया हमने, एक एक गैमेट को ऐसे ऐसे लिख लिया, इधर भी लिख लो ऐसे ऐसे ऐसे। अब उनको कंबाइन करना है, ठीक है। कंबाइन कैसे करते हैं मैंने पहले भी बताया आपको, ऐसे, ठीक है। एक इस साइड से लेना, एक इस साइड से। तो ये है एक इस साइड से, इस साइड से देखिए क्या आया, एक कैपिटल आर है, इधर भी कैपिटल आर है, इधर भी कैपिटल वाई है, इधर भी कैपिटल वाई है। तो ये बन गया हमारा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंडेड येलो। ये कैसा होगा, राउंडेड येलो, क्योंकि कैपिटल आर राउंडेड के लिए है और कैपिटल वाई राउंड येलो के लिए है। तो ये हो गया राउंडेड येलो। अब दूसरा लेते हैं, एक इस साइड से, एक ऊपर से, ठीक है। ये कैसा बन गया, कैपिटल आर देखिए, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरह से मिला। फिर ऐसे ही करते जाना, ऐसे एक ऊपर से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से। इस तरह से हमें ये कॉम्बिनेशन मिल गए, गैमेट्स के कॉम्बिनेशन मिल गए। और आगे के जनरेशन में अभी कौन से कैरेक्टर के प्रोजेनी हमें मिलेगी, वो हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको सबको काउंट करेंगे अच्छे से। फिर so during gamete formation in FP1 generation the pairs of gametes separate independently, सेपरेट हुए, RY टाइप के गैमेट्स तैयार हुए, ठीक है। और RR टाइप के नहीं हुए, RR टाइप के कभी नहीं होते, क्योंकि एक राउंड के लिए एक कैरेक्टर के लिए एक चूज़ करते हैं, है ना। एक कैरेक्टर के लिए एक गैमेट चूज़ किया गया है, एक जीन चूज़ किया गया है ना। इसीलिए RY टाइप का गैमेट तैयार हुआ, ना कि RR टाइप का, ठीक है। सिमिलरली RRYY प्लांट में एक आर का, एक वाई का, मतलब एक रिंकल का और एक ग्रीन का जीन लिया गया और गैमेट तैयार हुआ। Thus we can say that each pair of genes is represented in the gamete by only one gene from that pair। तो पेयर में से केवल एक जीन लिया जाता है और गैमेट तैयार होता है। गैमेट कैसे तैयार होता है, दो के पेयर होते हैं जीन्स में, जीन के दो के पेयर होते हैं, उसमें के एक एक जीन लिया जाता है, उसे बोलते हैं गैमेट। सो बेस हम देखेंगे अब आगे ऊपर। अब राउंड येलो कौन से टाइप का फिनोटाइप रेशो कैसे मिला हमें, राउंड येलो सीड्स मिले, फिर हमें रिंकल्ड येलो भी मिले, राउंड ग्रीन भी मिले और रिंकल्ड ग्रीन भी मिले, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसका जीनोटाइप देखते हैं। आपको जीनोटाइप इसका काउंट करना है। पहले जीनोटाइप कैसे काउंट करें, देखो RRYY पहला है, RRYY। ऐसे कितने हैं RRYY, देखो आप आपके इसमें ये एक है RRYY, कितना है, एक ही है, ठीक है, एक ही है RRYY, ये वाला, ये RRYY, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप ऐसे, कितना है, एक,
लिख लिया। फिर आप काउंट कीजिए, आर आर कैपिटल आर, ये वाला काउंट कीजिए आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं आप देखिए, ये एक यहाँ पे है, ठीक है, और कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ऐसे कितने हैं, ये 2 है। तो हमने ये भी, इसको भी सामने ऐसे लिख लेना, लिख लिए। फिर इसी तरीके से आपको ये गिनने हैं कि ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये कितने हैं, कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये कितने हैं। अब देखिए ये एक ही है ना, तो इसके सामने लिख लीजिए 1, इस तरह से आपको इसके सामने लिख लीजिए आप 1, इस तरह से आपको काउंट करने हैं और उसके सामने आपको लिखना है, ठीक है। और बाद में इसको काउंट कीजिए आप, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 है। और ये कितने हैं, कैपिटल आर ये 4 है, ठीक है। ये कितने हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। आप अगर काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये हो गया उनका जीनोटिपिक रेशो। क्या हुआ फिर जीनोटिपिक रेशो, 1:2, 2:1:2, 2:4:2, 1:2, 1:1, ये है जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। इसको बीच में डॉट 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 देके रेशो के फॉर्म में लिखना है आपको। तो ये रेशो है उसका जीनोटिपिक रेशो, मतलब इसमें से ये जीनोटिपिक रेशो है, मतलब उनका जीन्स अलग अलग है, ठीक है। ये एक ही है, इसके टाइप जैसा दूसरा है क्या, नहीं है। तो उनके जीन्स, जीनोटिपिक मतलब जीन्स, ऐसे दूसरे जीन्स है क्या दूसरी जगह, नहीं। अब इसका हम फिनोटिपिक रेशो लिखते हैं। फिनोटिपिक रेशो देखिए आप, राउंड और येलो, ये क्या होगा, राउंड येलो होगा। ये भी राउंड और येलो ही होगा, क्योंकि एक आर और आर, कैपिटल वाई है सब कैपिटल आर है। ये क्या होगा बताइए, कैपिटल आर है मतलब राउंड होगा, और स्मॉल वाई है मतलब स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए, ठीक है। तो ये राउंड और ग्रीन, स्मॉल वाई राउंड और ग्रीन, ठीक है। और ये जो है ये राउंड और येलो, ठीक है। और ये भी राउंड और येलो, ठीक है। ये राउंड और ग्रीन, ठीक है। ये रिंकल्ड, W फॉर रिंकल्ड ले रही हूँ मैं आपको समझने के लिए, और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल g ले रही हूँ। ये रिंकल्ड और येलो आएगा, ये रिंकल्ड और येलो आएगा। ये कैसा आएगा, ये रिंकल्ड और येलो किस लिए, कैपिटल वाई है ना इसलिए। और ये रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। तो आप अभी गिनिए कि राउंड और येलो कितने हैं, इसमें से राउंड और येलो कितने हैं, राउंड और रिंकल्ड कितने हैं। तो आप गिनोगे तो आपको पता चलेगा राउंड येलो कितने हैं, रिंकल्ड येलो कितने हैं, राउंड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं। तो आपको वो फिनोटिपिक रेशो मिल जाएगा, ठीक है। कितना आएगा इसका फिनोटिपिक रेशो आप देखेंगे, अगर आप ये गिनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेफिनेटली 9:3:3:1 आएगा, ठीक है। क्योंकि कितने तैयार हुए हैं टोटल केमिस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, 16 कॉम्बिनेशन है इसके। तो 16 कॉम्बिनेशन में से 9:3:3:1 आता है। ये 9 राउंड येलो आते हैं, ठीक है। 9 जो है ये कितने मिलेंगे, राउंडेड येलो ऐसे 9 मिलेगी आपको, 9। ये 9:3:3:1, 9:3:3:1। 9 जो है राउंड येलो है, 3 रिंकल्ड येलो है, 3 राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, और 1 रिंकल्ड ग्रीन है। तो इस तरह से फिनोटिपिक रेशो है, ये फिनोटिपिक रेशो है 9:3:3:1, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशो हमने पहले निकाला 1:2:1:1:1, ये जीनोटिपिक रेशो है, ठीक है। तो ये ऐसे निकाला हमने जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
Based on the conclusions from the monohybrid cross, Mendel expected that in F2 generation of dihybrid cross, plant would produce rounded yellow seeds. उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि राउंडेड येलो सीड प्रोड्यूस जो उन्होंने किए हैं वो उनका एक्सपेक्टेशन सही भी हुआ, बराबर राउंडेड येलो सीड्स ही प्रोड्यूस किए, क्योंकि दूसरा जो था रेसेसिव कैरेक्टर हुआ वो तो एक्सप्रेस होगा ही नहीं ना, है ना. ही वॉज प्रूव दैट राइट, उसका जो उनका जो कंसिडरेशन था वो बिल्कुल राइट था, क्योंकि रिंकल्ड ग्रीन कलर जो है वो तो रेसेसिव कैरेक्टर होने की वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखा ही नहीं, है ना. लेकिन उनका जीनोटाइप था, जीनोटाइप कैसा था, स्मॉल आर भी था उसमें और कैपिटल स्मॉल वाई भी था, ठीक है, उनका जीनोटाइप था, लेकिन फिनोटाइप उनका सिर्फ राउंडेड येलो था, ठीक है, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई का कैरेक्टर उनमें नहीं दिखा. लेकिन जीन प्रेजेंट था जो कि नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, बाद में की जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, भले वो ये जनरेशन में एक्सप्रेस ना हुआ हो, लेकिन आगे के जनरेशन में स्मॉल आर और स्मॉल वाई एक्सप्रेस हुए हैं, ठीक है. और हमने देखे कि कुछ सीड्स हमें ग्रीन और रिंकल्ड भी मिले हैं, ठीक है. सो ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन F1 जनरेशन ऑफ डायब्रिड क्रॉस, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड डायब्रिड. दो कैरेक्टर हमने स्टडी किए इसलिए डायब्रिड प्लांट इनको बोलते हैं. प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन ऑफ डायब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट. हमने देखा कि 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स उन्होंने तैयार किए, ठीक है. पहले इसमें तो RY और RY ऐसे सिमिलर गैमेट्स तैयार किए थे P1 जनरेशन में, लेकिन बाद में F2 जनरेशन में उन्होंने अलग अलग 4 टाइप्स के गैमेट्स तैयार किए, और वो जो कॉम्बिनेशन करके 16 कॉम्बिनेशन करके हमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो मिला, वो नेट स्क्वायर मेथड से हमने निकाला, ठीक है. जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो कितने कौन से कैरेक्टर्स आगे के जनरेशन में पास ऑन हुए वो हमने देखा है, ठीक है.